नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आईपी स्टडी वीडियो लेक्चर श्रृंखला में। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वह है सर्वनाम। सर्वनाम भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब हम संज्ञा का बार बार प्रयोग करते हैं तो जो वाक्य होते हैं वो अटपटे लगते हैं। इस दृष्टि से सर्वनाम का भाषा में प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। यह है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चित्र है। निराला आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि हैं। निराला को छायावादी के आधार स्तंभों में गिना जाता है। निराला के काव्य में प्रगतिवाद चेतना की भी झलक मिलती है। राम की शक्ति पूजा निराला की प्रसिद्ध कविता है। निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु पर सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। अब यहाँ देखिए, ये वाक्य जो हमने पढ़े हैं, यहाँ पर देखिए बार बार निराला का प्रयोग होने के कारण ये वाक्य हमें अटपटे लग रहे हैं। अब इन्हीं वाक्यों को, जो ये गद्य भाग है, इसको हम दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार हमें बदलाव दिखाई देते हैं। यह पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चित्र है। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि हैं। उन्हें छायावादी के आधार स्तंभों में गिना जाता है। उनके काव्य में प्रगतिवाद चेतना की भी झलक मिलती है। राम की शक्ति पूजा उनकी प्रसिद्ध कविता है। उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। अब यहाँ पर देखिए, निराला के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वे, उन्हें, उनके, उनकी, अपनी इत्यादि। तो इन शब्दों के द्वारा देखिए, ये जो वाक्य है, ये जो गद्य भाग है, ये बहुत ही विशिष्ट हो गया और हमें पढ़ने में, सुनने में सामान्य लग रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। देखिए, मैं, तुम, तू, आप, हम, वह, वे, कौन, कोई, कुछ, क्या आदि शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम से संबंधित कुछ विशेष बातें अब हम जानते हैं। सर्वनाम भाषा के सौंदर्य को बनाए रखते हैं, भाषा को प्रभावशाली तथा ग्राह्य बनाते हैं। ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य बनाते हैं, अर्थ समझने योग्य बनाते हैं। सर्वनाम का रूप लिंग परिवर्तित होने से नहीं बदलता। जो सर्वनाम का लिंग है वह रूप परिवर्तित होने से नहीं बदलता। सर्वनाम शब्दों की विभक्तियां इन शब्दों के साथ मिलकर लिखी जाती हैं, जैसे आपने, मैंने आदि। आप शब्द का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों प्रकार के सर्वनाम रूप में किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक। और मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ पर जो आप शब्द प्रयोग हुआ है वह निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। किसी को आदर या सम्मान देने के लिए तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। तू सर्वनाम शब्द का प्रयोग तिरस्कार, उपेक्षा या निरादर करने के लिए या फिर अत्यधिक घनिष्ठता एवं आत्मीयता दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तू शब्द का प्रयोग हम करेंगे या तो किसी का निरादर करना हो या फिर किसी से घनिष्ठ मित्रता इत्यादि दिखानी हो, तो फिर हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे को, तेरे को, तुमको, हमारे को सर्वनाम रूप जो है वे अशुद्ध है। इनके स्थान पर मुझे, तुम्हें, हमें का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी पुनरुक्त रूपों में भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वहाँ कौन कौन बैठा है। तो देखिए, यहाँ पर पुनरोक्त के रूप में कौन कौन शब्द को दो बार प्रयोग किया गया है। तुम्हें क्या क्या खरीदना है,
चाय किस किस को पीनी है, जिस जिसको मेला देखने चलना है तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक ही सर्वनाम का 2 बार प्रयोग किया गया है। आगे अब हम सर्वनाम के भेदों को जानते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और जो छठा भेद है सर्वनाम का वह है निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। आइए सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, बातचीत करते समय कभी तो हम अपने बारे में कुछ कहते हैं, कभी जिससे बात कर रहे हैं श्रोता या सुनने वाला उसके बारे में कुछ कहते हैं, तो कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में भी बात करते हैं जो उस समय वहाँ नहीं होता। ठीक है, जब हम आपस में संवाद करते हैं तो यही करते हैं, या तो हम अपने बारे में बात करते हैं या सामने वाले की या फिर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला द्वारा अपने लिए, कुछ का प्रयोग सुनने वाला श्रोता के लिए तथा कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो बातचीत करते समय वहां उपस्थित नहीं है। ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इस प्रकार से जो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है वह बनेगी कहने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, उसे आदि। उदाहरण देखिए, मैं अब विद्यालय जाऊंगा, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे खेलने के लिए भेजो। यहाँ पर देखिए मैं, तुम और उसे जो शब्द प्रयोग हुए हैं इन वाक्यों में, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इनमें देखिए मैं, तुम और उससे क्रमशः मैं जो प्रयोग हुआ है वह बोलने वाले के लिए प्रयोग हुआ है, तुम सुनने वाले के लिए तथा उसे जो शब्द है वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। कहने या लिखने वाला कभी अपने विषय में कुछ कहता है और लिखता है और कभी सुनने या पढ़ने वाले के विषय में, और कभी वह इन दोनों के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में कुछ कहता या लिखता है। इन तीनों प्रकार के व्यक्तियों को व्याकरण की भाषा में पुरुष कहते हैं। इनके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हमने जाने। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी कुछ उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। देखिए उत्तम पुरुष को समझते हैं। बोलने वाला वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मैंने, हम, हमारे, हमें आदि। देखिए दो लोग बात कर रहे हैं तो जो बोल रहा है वह क्या है? उत्तम पुरुष है। जो सुन रहा है वह क्या है? मध्यम पुरुष है। और जिसके बारे में बात हो रही है तीसरा जो पुरुष है, जो अन्य पुरुष है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण देखिए, मेरी पुस्तक मुझे दे दो, मुझे पत्र लिखना है, मैं कल आगरा जाऊंगा। इन वाक्यों में देखिए मेरी, मुझे, मैं सर्वनाम बोलने वाले ने स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किए हैं, अतः ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए मध्यम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तू, आपका आदि। उदाहरण देखिए, तुम पढ़ लो फिर चलेंगे, तुम पढ़ लो फिर चलेंगे। आप कब आए? तुम्हारा पत्र आया।
तो इन वाक्यों में देखिए तुम, तुम्हारा, आप जो सर्वनाम शब्द आए हैं वे सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये सर्वनाम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। अब इसके उपरांत देखिए जो तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का, वह है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, यह, ये, जो आदि। ठीक है, उदाहरण देखिए, वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे के बारे में जब बात करेंगे तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो देखिए वो कौन कौन से हैं, वह, वे, यह, ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर अन्य पुरुष की बात हो रही है। उन्होंने खाना खा लिया। अब देखिए उन्होंने के द्वारा हमें पता लग रहा है कि किसी अन्य की बात हो रही है। वह आज बीमार है, तो यहाँ भी अन्य पुरुष की बात हो रही है। उपर्युक्त उदाहरणों में वह, उन्होंने सर्वनामों का जो प्रयोग हुआ है वह ऐसे व्यक्ति के लिए किया गया है जो बोलने वाला और सुनने वाला वक्ता और श्रोता के सामने उपस्थित नहीं है, अतः ये सर्वनाम जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक है, ये तो हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके उपरांत जो सर्वनाम का अगला भेद था वह था निश्चयवाचक सर्वनाम। आइए निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों को जानते हैं। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तुओं और व्यक्तियों का निश्चित बोध कराता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, उसे आदि। जैसे देखिए, नेहा ने श्रेया से कहा मेरा घर यह है, तुम्हारा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर घर यह शब्द से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि यह घर जो है वह नेहा का है। श्रेया ने बताया मेरा घर वह है। तो देखिए यहाँ भी हमें क्लियर पता लग रहा है कि वह घर किसका है, श्रेया का है। ठीक है, अब देखिए उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द यह पास की वस्तु की ओर संकेत करता है तथा वह शब्द दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है, अतः ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए यह जब कोई वस्तु हमारे पास हो तो उसके लिए हम यह का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु हमसे दूर हो, ठीक है, कुछ दूरी पर हो, तो फिर हम वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों से हमें यह बोध हो रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम दूर व पास की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए पुरुषवाचक वह और निश्चयवाचक वह में अंतर। जो वाक्य प्रयोग हुए हैं उनमें देख पा रहे होंगे यह और वह का ही प्रयोग हुआ है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यह पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है। तो आइए अब वो समझते हैं। वह सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के रूप में किया जाता है। जब यह किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पर जब किसी दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने का काम करता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह जा रहा है, यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर किया गया है, इसलिए यह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए हमारा स्कूल वह है, यहाँ वह शब्द का प्रयोग दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया गया है, इसलिए ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे देखिए जो अगला सर्वनाम का भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम किसी
अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। ठीक है, उदाहरण देखिए, तुम्हें कोई बुला रहा है, दूध में कुछ पड़ा है, शायद दरवाजे पर कोई है। तो इन वाक्यों में देखिए कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते। तुम्हें कोई बुला रहा है, यह इस वाक्य में निश्चय पूर्वक यह नहीं बताया गया है कि तुम्हें किसने बुलाया है। इसी प्रकार दूध में कुछ पड़ा है, इसका भी स्पष्ट संकेत नहीं है। दोनों शब्दों से अनिश्चित निश्चय की स्थिति बनी रहती है, अतः ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, अगला जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा, वैसा, जो, वह आदि। आइए उदाहरण से देखते हैं। शिक्षक बोले, बच्चों जो परिश्रम करता है वह कभी निराश नहीं होता। जिसने बताया था वह चला गया। तो यहाँ पर देखिए जो, वह, जिसने, वह, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध बता रहे हैं, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्नों का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे, कब आदि। उदाहरण से देखिए, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। तो इन वाक्यों में कौन, क्या ऐसे शब्द हैं जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, अतः ये दोनों क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला जो अंतिम भेद है सर्वनाम का वह है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से कर्ता के अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, निजी आदि। उदाहरण देखिए, आयुष स्कूल से मिला गृह कार्य स्वयं करता है। माँ, मैं अपना काम अपने आप करूँगा। तो इन वाक्यों में स्वयं और अपने आप ऐसे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग कर्ता ने अपने लिए किया है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। तो ये जो थे सर्वनाम के भेद वो हमने जाने। अब सर्वनाम की रूप रचना हम समझते हैं। देखिए, कारक हमने पढ़े हैं। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन जो 7 भेद होते हैं उनके जो सर्वनाम शब्द होते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं उनके अनुसार। तो देखिए कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 7 कारक हैं। संबोधन एक 8वां भी होता है, लेकिन सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके द्वारा संबोधित नहीं किया जाता, इसलिए संबोधन में वो प्रयोग नहीं होते। तो आइए देखते हैं एक वचन रूप और बहुवचन रूप कैसे बनेगा। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष शब्द है मैं, इसका एक वचन और बहुवचन रूप किस प्रकार से बनता है आइए जानते हैं। मैं, मैंने। बहुवचन में बनेगा हम, हमने। मुझे, मुझको, हमें, हमको। मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। मेरे लिए, मुझे, हमारे लिए, हमें। मुझसे, हमसे। मेरा, मेरी, मेरे। हमारा, हमारी, हमारे। मुझ में, मुझ पर। हम में, हम पर। देखिए कर्ता के जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो कारक चिन्ह है उनका ही प्रयोग हुआ है, जैसे ने, कर्म का चिन्ह को,
मेरे द्वारा, यहाँ पर द्वारा देखिए संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के रा रे री होता है तो देखिए रा री रे, अधिकरण में पर, तो ये क्या है, कारक चिन्हों का ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है जो सर्वनाम शब्द है उनके साथ। और यहाँ पर देखिए उनके बहुवचन रूप भी उन्हीं के द्वारा बने हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है। सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। अगला जो भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष शब्द है तू, इसके एक वचन और बहुवचन रूप कैसे बनेंगे। कर्ता में देखिए तूने तू, तुम तुमने, तुझे तुझको, तुम्हें तुमको, तुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा, तुझे तेरे लिए, तुम्हें तुमको, तुझसे तुमसे, तेरा तेरी, तुम्हारा तुम्हारी, तुझ में तुझ पर, तुम में तुम पर। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष तू के एक वचन बहुवचन रूप बनेंगे। इसके उपरांत अन्य पुरुष वह शब्द है, उसके एक वचन बहुवचन रूप कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। उसने वह, उन्होंने वे, उसे उसको, उनको उन्हें, उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा, उसके लिए उसे, उनके लिए उन्हें, उससे उनसे, उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनके, उसमें उस पर, उनमें उन पर। तो इस प्रकार से जो अन्य पुरुष शब्द है वह उसके एक वचन बहुवचन रूप बनेंगे। आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है यह, इसके एक वचन बहुवचन रूप कैसे बनते हैं। इसने यह, इन्होंने ये, इसे इसको, इन्हें इनको, इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा, इसके लिए इसको, इनके लिए इन्हें, इससे इनसे, इसका इसकी इससे, इनका इनकी इनके, इसमें इस पर, इनमें इन पर। इसके उपरांत अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है कोई, उसके एक वचन बहुवचन रूप देखिए। किसने कोई, किन्हीं ने, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, किसी के लिए, किन्हीं के लिए, किसी से, किन्हीं से, किसी का, किसी की, किन्हीं का, किन्हीं की, किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। इसके उपरांत जो छठा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, उसके देखिए जो शब्द है के एक वचन बहुवचन रूप। जिसने जो, जिन्होंने जो, जिसे जिसको, जिन्हें जिनको, जिससे जिसके द्वारा, जिनसे जिसके लिए, जिनके लिए, जिससे जिनसे, जिसका जिसके जिसकी, जिनका जिनके जिनकी, जिसमें जिस पर, जिनमें जिन पर। आगे देखिए प्रश्नवाचक शब्द है कौन, इसके एक वचन और बहुवचन रूप। किसने कौन, किन्होंने, किसे किसको, किने किनको, किससे किसके द्वारा, किनसे किनके द्वारा, किसके लिए, किनके, किससे किनसे, किसका किसकी किसके, किनका किनकी किनके, किसमें किस पर, किनमें किन पर। तो इस प्रकार से जो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है कौन, उसके एक वचन और बहुवचन रूप हम बना सकते हैं। इसी के साथ जो आज की कक्षा थी वह पूर्ण होती है। आज हमने जाना जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, तू, आप, हम, वह, वे, कौन, कोई, कुछ, क्या आदि शब्द जो है वे सर्वनाम है। कहने वाला, लिखने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाला वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। इसके उपरांत देखिए, जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनामों के बीच संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्नों का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनामों से कर्ता के अपनेपन का बोध हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। आज हमने सर्वनाम व उसके भेदों को विस्तार पूर्वक समझा। आशा करता हूँ जो आज का विषय था आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ इनमें से समझ ना आए तो वीडियो को आप पुनः चलाकर देखें ताकि विषय आप अच्छे से समझ सकें और भविष्य में सही सर्वनामों का प्रयोग सीख सकें। इसी मनोकामना के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। जल्द ही एक नए विषय के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं।